यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने वालों को मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा। डीओपीपीडब्ल्यू का आदेश हुआ जारी, साथ में ऑप्शन फॉर्म भी हुआ जारी। पेंशनर्स और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जब से एनपीएस आई है तब से ये लगातार मांग की जा रही थी कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस ही चाहिए। देखिए, 2004 से आर्म्ड फोर्सेस के कर्मचारियों यानी जवानों और पेंशनर्स के लिए तो पुरानी पेंशन योजना को रखा गया, बाकी सभी के लिए एनपीएस स्कीम लागू कर दी गई। एनपीएस पूरी शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के आधार पर पेंशन का फिक्सेशन होता है, जो कि पेंशनर्स के लिए अहितकारी थी। अब सरकार ने पेंशनर्स और कर्मचारियों की मांगे तो मानी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया और 1 अप्रैल 2025 से इसके लिए ऑप्शन फॉर्म भी खोल दिए गए। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब तक केवल 50,000 कर्मचारियों ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा है, जो कि बहुत ही कम है। अब इसको और लुभावनी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और डीओपीपीडब्ल्यू ने एक आदेश जारी किया है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों को जो यूपीएस लेंगे उनको ओपीएस का फ़ायदा मिलेगा। अब वो फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें ऑफिस मेमोरेंडम को समझना होगा। देखिए, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की ओर से 18 जून 2025 को ये कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसका विषय है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की डेथ होने पर या इनवैलिडमेंट होने पर या फिर डिसेबिलिटी होने के कारण सरकारी सेवा से कार्य मुक्त किए जाने पर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हित लाभ प्राप्त करने के विकल्प संबंधी। देखिए दोस्तों, अधो हस्ताक्षरी को वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग की दिनांक 24 जनवरी 25 की अधिसूचना संख्या, ये जो यूपीएस की अधिसूचना है उसका संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जो 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए ऑप्शन फॉर्म खोल दिए गए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक लगभग 50,000 केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस ऑप्शन फॉर्म को भरा है, जबकि इन कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। तो इसके पीछे यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऑप्शन फॉर्म को भरने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह नहीं है। जो 50,000 ने भरा है वो भी मजबूरवश उन्होंने भरा है कि चलो एनपीएस से कुछ तो अच्छी यूपीएस है। अब कर्मचारियों में उत्साह पैदा करने के लिए एक यहाँ पे ऑप्शन और खोला गया है। देखिए, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए सीसीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2021 को अधिसूचित किया था। इन नियमों के नियम 10 में एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी के लिए सेवा के दौरान डेथ होने अथवा अशक्तता या निशक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्य मुक्त किए जाने की दशा में एनपीएस या पुरानी पेंशन योजना के अधीन हित लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रावधान है। देखिए, 2021 में जो नियम सीसीएस पेंशन नियम जारी किया गया था उसमें ये प्रावधान है। उसके रूल 10 में लिखा है कि कोई एनपीएस में है और सर्विस करते हुए डेथ हो जाए तो वो या फिर इनवैलिडमेंट हो जाए या फिर डिसेबिलिटी हो जाए तो उनको एनपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम सेलेक्ट करने का वहाँ पे प्रावधान किया गया था। अब एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया गया है। अतः ये निर्णय लिया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी भी सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की डेथ होने या इनवैलिडमेंट या डिसेबिलिटी होने के कारण
सरकारी सेवा से कार्य मुक्त किए जाने की दशा में, देखिए यदि डेथ हो जाए तो फैमिली को पेंशन मिलेगी, या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हो जाए, यानी ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आगे वो सेवा करने में असमर्थ हो और उसको इनवैलिडमेंट आउट किया जाए, या फिर कोई ऐसी शारीरिक क्षति हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए जिसकी वजह से उसको सेवा से बाहर निकालने की सिचुएशन बने, यूपीएस या सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 के अधीन हित लाभ प्राप्त करने के विकल्प का चयन करने के लिए पात्र होंगे। तो ऐसे सभी कर्मचारी या फिर जो फैमिली पेंशनर्स है वो चाहे तो जो सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 है इसके तहत वो पुरानी पेंशन योजना का यदि लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए यह प्रावधान केंद्र सरकार ने खोल दिया है। एनपीएस के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के प्रत्येक नए कर्मचारी को सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के समय मृत्यु होने अथवा अशक्तता या निःशक्तता होने के कारण कार्य मुक्त किए जाने पर यूपीएस या सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस असाधारण पेंशन नियम 2023 के अधीन हित लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वर्तमान सरकारी कर्मचारी जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया, यानी एनपीएस से जो यूपीएस में आए हैं, वे भी इन स्पष्टीकरणों की अधिसूचना के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का चयन करें। यानी जिन्होंने यूपीएस ऑप्ट कर लिया है वो भी इस फॉर्म को जरूर भर दें। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि इस विकल्प को कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको ये विकल्प दिया जाएगा, जो प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों की पुष्टि करने के बाद इसे स्वीकृत करेगा और इसे सेवा पुस्तिका में इंदराज करवाएगा। विकल्प की एक प्रति कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरण और संवितरण अधिकारी और वेतन तथा लेखा अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल अधिकरण को उनके रिकॉर्ड के लिए प्रेषित कर देंगे। यानी जो फॉर्म भरने के बाद इसे स्वीकृति मिलेगी कि हाँ जो कर्मचारी ने फॉर्म भरा है वो स्वीकार किया जाता है और इसकी कॉपी सभी जगह भेजी जाएगी। वेतन एवं लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प संबंधी ब्यौरा दर्शाते हुए ऑनलाइन सिस्टम में उपयुक्त प्रविष्टि करेगा। यानी ऑनलाइन जो ई सर्विस बुक है उसमें भी इसकी एंट्री जरूर होगी। तो ये फॉर्म नंबर 1 है। इसमें विकल्प प्रस्तुत करते समय फॉर्म 2 में अपने परिवार के ब्यौरे भी कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करने होंगे। कार्यालय प्रमुख फॉर्म 2 की अभिप्राप्ति पर फॉर्म 2 और इस संबंध में सरकारी कर्मचारी से प्राप्त सभी सूचनाओं की पावती की तारीख इंगित करते हुए उस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाए जाने के निर्देश देंगे। परिवार के आकार में किसी भी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी से सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख को ऐसे परिवर्तन को भी फॉर्म 2 में शामिल करना होगा। देखिए ये विभागीय कार्रवाई है जो एनपीएस से यूपीएस में आ रहे हैं वो ओपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपीएस तभी मिलेगी जब कर्मचारी खुद की डेथ हो जाए तो फैमिली को, या इनवैलिड आउट हो जाए तो कर्मचारी को, या फिर डिसेबिलिटी हो जाए कर्मचारी को, तो वो ओपीएस का हकदार होगा। तो दोस्तों ये पूरी इसमें गाइडलाइन लिखी हुई है जो ज़्यादातर ये है कि ये कार्यालयों के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और जो भावी पेंशनर्स है उनके लिए खुशखबरी यह है कि वो जिन्होंने यूपीएस ले ली है इसके साथ वो ओपीएस का फॉर्म 1 भी भर के अपने कार्यालय के जरिए केंद्रीय लेखापाल को भिजवा दें और अपनी सर्विस बुक में एंट्री जरूर करवा लें। और इसको जो आपके कार्यालय प्रमुख है उससे वेरीफाई भी जरूर करा लें, उनके हस्ताक्षर करा लें, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय ये सर्विस बुक और आपका फॉर्म 1 है ये काम आएगा और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। तो दोस्तों आगे इसमें जो फैमिली पेंशन के बारे में यहाँ पे लिखे गए हैं इस पूरे ऑफिस मेमोरेंडम को आप मेरे से ले सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो केंद्र सरकार के कर्मचारी जिसके लिए ये लागू है वो इसे पूरा पढ़े समझे और इसके बाद आप इस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो फॉर्म 1 है उसे भर के अपने कार्यालय में जमा कर दें। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने काफ़ी शानदार पहल के बाद ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है और इस ऑफिस मेमोरेंडम के आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में थोड़ी सी उत्सुकता जागी है कि वो अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की जगह
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए फॉर्म भरें और उसको स्वीकार करें, ऑप्ट करें। तो ये थी एक अपडेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। आप यदि एक केंद्र सरकार के कर्मचारी है या फिर पेंशनर है, आपको ये जानकारी मिली है तो आप भी इसे आगे शेयर जरूर करें, ताकि समय रहते जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं वो यूपीएस प्लस ओपीएस के जो लाभ है सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है उनका फॉर्म भर सके और उचित लाभ उठा सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.